साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भारसु सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान पर। दोस्तों आज का टॉपिक है राम। कई राज्यों के राम या कई धर्मों के राम या यूं कहें कई लेखकों के राम। इस पर कबीरदास का एक दोहा एकदम सटीक बैठता है दोस्तों। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब सकल पसारा, एक राम सब जग में न्यारा। आखिर राम कौन है? बौद्धों के बोधिसत्व राम पंडित हैं या जैनों के पौमा मुनि या थाईलैंड के राम, जापान के राम या मध्य एशिया के रामेश या हिंदुओं के धनुहा राम, जिसकी आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मूर्ति का अनावरण हो रहा है। कुछ पाखंडी लोग इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। ये कुछ लोगों द्वारा, जिसमें के नायर जी थे, 1949 में एक षड्यंत्र के द्वारा मूर्ति रखी गई और कहा गया कि रामलला प्रकट हो गए हैं। इस मूर्ति के लिए पिछले 74 वर्षों से लगातार हो रहे संघर्ष और षड्यंत्र को आखिर बाबा साहब के संविधान से एक व्यवस्था मिल गई और उनको जगह भी मिल गई, मूर्ति बनने का सिस्टम भी बन गया, मंदिर बनने का भी व्यवस्था हो गई। इस संघर्ष ने भारत को 3 बार प्रधानमंत्री और न जाने कितने राज्यों के मुख्यमंत्री इसी संघर्ष की वजह से बन चुके हैं। राम की राजधानी अयोध्या थी या साकेत या फिर बनारस या जापान, थाईलैंड या कहीं और। आज तक लगभग 350 तरह के रामायण की रचनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कुछ को छोड़ दें तो लगभग सभी कहानियों में कुछ न कुछ अंतर है। राम की सबसे पुरानी कथा जो भाषा विज्ञान और साक्ष्यों द्वारा पता चलती है वो है दशरथ जातक कथा। इसका केंद्र बिंदु बनारस है। इस बनारस को केंद्र बिंदु मानकर लिखी गई कहानी जो दशरथ जातक कथा है, यहाँ पे कुछ लोग दशरथ जातक कथाओं को जो है बुद्ध के पूर्व की जन्म की कहानियाँ मानते हैं, जो कि गलत तरीका है। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि एक शिलादित्य राजा थे जिसे इत्सिंग ने वर्णन किया है। शिलादित्य हर्षवर्धन थे, उन्होंने ही जातक कथाओं का निर्माण लिखवाया था और उसे लिपिबद्ध करवाया था और एकत्र करवाया था। दशरथ जातक कथा में राम पंडित है, लखन कुमार हैं, भरत कुमार हैं और सीता, ये चारों भाई बहन हैं। इस कहानी में राम को 12 वर्ष का वनवास होता है, ना कि 14 वर्ष का। यहाँ राम को कैकेयी वनवास नहीं दिलाती है, यहाँ दशरथ स्वयं राम को वनवास भेजते हैं। इस कहानी में राम की माता कौशल्या की मृत्यु हो जाती है, जो कि दशरथ की पटरानी थीं। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद दशरथ की शादी कैकेयी से होती है, जिसे उनके अमात्यों ने जो है राजी किया था दशरथ के कि दूसरी शादी कर लीजिए। राम की माँ की मृत्यु हो गई थी। दशरथ की वैसे तो बहुत सारी रानियां थीं, लेकिन 2 रानी मुख्य थी, कौशल्या और सुमित्रा। कौशल्या की मृत्यु के बाद कैकेयी से शादी होने के बाद भरत पैदा होते हैं। जब भरत बड़े हो जाते हैं तो कैकेयी भरत के लिए दशरथ से राजपाट मांगना शुरू कर देती हैं, पर दशरथ गुस्सा होते हैं और कैकेयी को भला बुरा कहते हैं, जिससे कैकेयी डर कर कोप भवन चली जाती हैं। दशरथ के काफ़ी बुलाने के बाद भी वो यही संदेशा भेजती हैं कि हमारे भरत को ही राजगद्दी मिले, जिससे दशरथ को ये आभास होता है कि
अगर राम राजभवन में रहेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिससे दशरथ ने राज ज्योतिषी से अपनी उम्र बिचरवाया कि वो कितने दिन और जिंदा रह सकते हैं। तो ज्योतिषी ने ये बताया कि अभी उनकी लगभग 12 उम्र शेष है। तो इसको देखकर दशरथ ने राम को 12 वर्ष के लिए वनवास भेजा और कहा कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तब वो राज्य में आकर राज्य का कार्यभार संभालें, जिससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे जब राम वन को जाने लगे तो उनके साथ लखन कुमार और सीता भी चल दिए। बोले कि हम राम का ध्यान रखेंगे। राम के वनवास जाने के 9 वर्ष के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो जाती है, जिससे कैकेयी भरत को राजगद्दी सौंपने का प्लान बनाती हैं। तो अमात्यों ने विरोध दर्ज कराया, जिससे प्रभावित होकर भरत अपनी चतुरांगणी सेना लेकर राम को लेने चल देते हैं। वहाँ राम के पास पहुंचकर जब ये खबर उन्होंने सुनाया तो सीता और लखन दोनों काफ़ी रोने लगे, परंतु राम को कोई दुख ना हुआ। और इससे प्रभावित हो भरत ने राम से पूछा कि वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा है, जबकि मेरा लखन का और सीता का जो है रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग बहुत दुखी हैं, पर तुम्हारे चेहरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्या है। तो राम ने जो है भरत को उपदेश दिया और ये बताया कि जाके वो राज्य संभाले 3 वर्ष, और मैं 3 वर्ष के पश्चात ही आऊँगा, क्योंकि जो है पिताजी ने हमको 12 वर्ष का वनवास दिया है, तो हम 12 वर्ष पूरा करने के पश्चात ही आएंगे। यहाँ पर इस कहानी में लखन और सीता दोनों लोग राज्य वापस आ जाते हैं। उसके पश्चात 3 वर्ष का और समय व्यतीत करने के पश्चात राम भी आते हैं। परंतु इस कहानी में ना तो रावण है, ना बाली है, ना सुग्रीव है, ना हनुमान है, न मेघनाद है, ना अंगद है, और भी बहुत सारे चरित्रों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। जनक भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बुद्ध की उन शिक्षाओं के बारे में बताया गया है जो उन्होंने जो है मृत्यु के बारे में और सत्य के बारे में जो खोज किया था, जो ज्ञान दिया था, जो चीज़ें बताई थी, उसको समझाया गया था। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे राम दिखाते नज़र आते हैं और वो एक बोधिसत्व के रूप में दिखाए जाते हैं। यहाँ कोई युद्ध नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती इस कहानी में। इस प्रकार आप देखिए कि इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, और ये कहानी इसके साथ ही समाप्त हो जाती है। वो आते हैं और राज्य करते हैं, यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। परंतु बौद्धों के आराम करने वाले स्थानों को संघाराम कहा जाता है, और बौद्धों के बहुत सारे बिहारों के नाम के आगे राम लगा हुआ है, जैसे जेतवनाराम, घोषिताराम, संघाराम, अशोकाराम, पुब्बाराम। ये सारे बिहार ऐसे हैं जिनके पीछे या आगे कहीं ना कहीं राम शब्द लगा हुआ है। आखिर राम का अस्तित्व क्यों है? राम को अयोध्या के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? अयोध्या को साकेत के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि साकेत नगर को बसाने का काम प्रसेनजीत ने किया था? वो भी मगध से आए एक सेठ धनंजय थे, उनके लिए उन्होंने साकेत बनाया था। निश्चित रूप से फिर अगर प्रसेनजीत साकेत को बसा रहे हैं तो वो 6वीं शताब्दी के बाद का ही जो है हुआ शहर। इनके धनंजय के जो है बेटी की बेटी विशाखा का विवाह निगार के बेटे के साथ हुआ। ये एक दूसरे सेठ थे जो साकेत में रहते थे। तो आप ये देखिए कि मगध से आए हुए एक सेठ के लिए साकेत नगर को बसाया जा रहा है, लेकिन जैनों में और हिंदुओं में जिस तरह से साकेत को इधर पुराना से पुराना दिखाया जाता है, इतना पुराना नगर भी नहीं है ये साकेत। अब इन जो है साकेत को अगर हम 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व ले जाएंगे, 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व ले जाएंगे,
तो सिस्टम कुछ हजम नहीं होता है कि इतिहास एकदम से कहाँ से आ गया। जिस तरह से आज फैजाबाद और अयोध्या एकदम नज़दीक होके मिल गए हैं, लेकिन वास्तविकता में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों अलग-अलग हैं। उस समय 2-2 3-3 किलोमीटर पे किले बने रहते थे, उसके राजा अलग हो जाते थे। जैसे फैजाबाद और जो है आपका अयोध्या अलग है, उसी तरह से साकेत भी जो है अयोध्या में नहीं था, अयोध्या से बगल था, अयोध्या से दूर है थोड़ा-सा। वहाँ पे साकेत था जो ये दिखाते हैं और कौशल को भी इसी में जोड़ लेते हैं, जबकि कौशल के 2-3 पार्ट हैं, एक दक्षिण पार्ट है, एक उत्तर पार्ट है, दक्षिण वाला आपके काशी तक आता है, जो कि आप देखते हैं कि जो है प्रसेनजीत अपनी जो है बहन वाजिरा का विवाह जो है बिंबिसार के साथ करते हैं। तो क्या कहते हैं वहाँ पे उन्होंने जो है काशी को दहेज में दे दिया था। उसके बाद जब अजातशत्रु के द्वारा उनके पिता का जो है हत्या हो जाती है तो वो वापस काशी को ले लेते हैं, लेकिन कुछ संघर्षों के बाद आप पुनः देखते हैं कि वो अपनी बेटी का विवाह जो है अजातशत्रु के साथ करते हैं और वापस काशी को उन्हें दहेज में दे देते हैं। इस तरह से उन दोनों लोगों का आपस में समझौता बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या को एक नया नगर बसाने का प्लान चल रहा है। इसे वेटिकन सिटी बनाने का प्लान चल रहा है अयोध्या को। वेटिकन सिटी मतलब पोप की नगरी। जिस तरह से यूरोप में पोप का राज्य था, तब तक जो है यूरोप का विकास नहीं हो पाया। जब यूरोप के लोगों ने पोप को वेटिकन सिटी में समेट दिया, उसके बाद फिर यूरोप का वैज्ञानिक विकास हुआ। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो है अयोध्या को वेटिकन सिटी बनाने का जो है प्रयास चल रहा है। राम के राज्य के रूप में उसे जो बसाया जा रहा है, धार्मिक नगरी के रूप में बसाया जा रहा है। धार्मिक नगरी बनने के बाद इस देश को बड़ी हानि होगी। ये देश पाखंडवाद, अंधविश्वास की तरफ बढ़ेगा। जिस तरह से पोप का वर्चस्व जब तक यूरोप में रहा, पोप आगे नहीं बढ़ पाया, उसी प्रकार अयोध्या भी आगे नहीं बढ़ पाएगा।